बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि किस तरह से जो है ना डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके पास क्या है जी? लॉन्गेस्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं? ड्यूडेनियम, ठीक है, एंड इज द जंजनियम, थर्ड इज द इलियम। अब जो ये ड्यूडेनियम की बात करें ना तो ये 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर जो है ना लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ ड्यूडेनियम से किस तरफ लीड करती है? ड्यूडेनियम की तरफ और देन इलियम की तरफ। जब कायमा जो है ना, यानी कि कायम मैंने बताया था बेसिकली सेमी सॉलिड जो है ना वो बोलस है, सेमी सॉलिड मास है। जब स्टमक के मसल जो है ना मुकम्मल तौर पर फूड को मिक्स कर लेते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है, और आखिरकार में जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाती है एक सेमी सॉलिड मैस में जिसका नाम है काइम, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्टमक के मसल्स मुकम्मल तौर पर जब खुराक को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर लेते हैं तो आखिरकार जो खुराक होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक सेमी सॉलिड मैस के अंदर जिसका नाम है काइम, ठीक है। अब ये जो काइम है जब ड्यूडेनियम तक पहुंच जाता है तो इसकी जो एसिडिटी है ना वो तहरीक देती है कि पेनक्रियास से सिक्रीशन हो सके, ठीक है। पेनक्रियास, लीवर और ड्यूडेनियल सेल्स के क्या हो? सिक्रीशन हो। अब जो एसिडिक है ना काइम की जो एसिडिक है ड्यूडेनियम में वो बेसिकली तहरीक दी जाती है कि पेनक्रियास से क्या हो? सिक्रीशन हो। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें देखिए आप लोगों को ये ड्यूडेनियम नजर आ रहा है। ये क्या है? ड्यूडेनियम का स्ट्रक्चर है। दिस इज द ड्यूडेनियम जिसने ताल्लुक कायम किया हुआ है स्टमक के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो दिस इज द ड्यूडेनियम, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? जिजेनियम है और ये है इलियम का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? इलियम का स्ट्रक्चर है। अब पेनक्रियास का क्या रोल है जी? रोल ऑफ पेनक्रियास। अभी तक काम कहाँ तक पहुंचा है? ड्यूडेनियम तक। पेनक्रियास वो हम लोग देख लेते हैं। पेनक्रियास एक लार्ज ग्लैंड है। ये क्या है? लार्ज ग्लैंड है। इसने क्या करना है जी? इसने एक्सोक्राइन टिश्यू के जरिए जूस को सीक्रेट करना है। किसको सीक्रेट करना है? जूस को सीक्रेट करना है। और ये जूस जो है फ्लो करेगा पेनक्रिएटिक डक्ट से, पेनक्रिएटिक डक्ट से ड्यूडेनियम की तरफ, ड्यूडेनियम में मौजूद काइम की वजह से किसकी सिक्रेशन होगी? जूस की। और कहाँ से जूस की सिक्रेशन होगी? पेनक्रियास से। और पेनक्रियास की सिक्रेशन किस वजह से करेगा? एक्सोक्राइन टिश्यू से करेगा। क्लियर है? अब ये जो पेनक्रिएटिक जूस है ना इसके पास एंजाइम्स मौजूद है। पेनक्रिएटिक जूस के पास क्या मौजूद है? पेनक्रिएटिक जूस कंटेन एंजाइम्स। इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास एंजाइम्स मौजूद है। अब ये जो एंजाइम्स है ना इतनी एबिलिटी रखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक पेनक्रिएटिक अमाइलेज की, किसकी? पेनक्रिएटिक अमाइलेज की, तो इस केस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वो बेसिकली पेनक्रिएटिक अमाइलेज है जिसको हम लोग अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसने स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करना है। रिपीट कर रही हूँ,
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम इस पेनक्रिएटिक अमाइलेज। क्या है? पेनक्रिएटिक अमाइलेज, जिसको हम लोग कहते हैं अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। इसको किसका नाम देते हैं? अमाइलोप्सिन का, जिसका मकसद ये होता है कि इसने स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है। एंड द सेकंड इज द लाइपेज। क्या है? लाइपेज। लाइपेज एक फैट डाइजेस्टिव इंजाइम है, ठीक है, जिसने हाइड्रोलाइज करना है स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट करना है? फैट को फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। क्लियर है? एंड नेक्स्ट बात करूँ ट्रिप्सिन की। इसकी बात करूँ ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक इनएक्टिव ट्राइट्रिप्सिनोजिन है। एक बेसिकली क्या है? इनएक्टिव। इसकी जो फॉर्म है ना, ये किस फॉर्म में सीक्रेट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइट्रिप्सिनोजिन। इसका नाम देते हैं ट्रिप्सिनोजिन का नाम देते हैं। ये किस फॉर्म में सीक्रेट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसका मकसद ये होता है कि इसने एक्टिवेट होकर एंट्रोकाइनाइज, एक इंजाइम है जो कि ड्यूडेनियम की लाइनिंग से सीक्रेट होता है। अब ट्रिप्सिन ने स्प्लिट करना है प्रोटीन को। इसका मकसद क्या है? स्प्लिट करना है प्रोटीन को। किसमें स्प्लिट करना है? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। दूसरे लफ्जों में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेप्टोन्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स में इसने कन्वर्ट करना है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है? पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। अब जो ट्रिप्सिन है ना, स्प्लिट करता है, तोड़ता है प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, इसके पास सोडियम कार्बोनेट भी मौजूद है। इसके पास क्या मौजूद है? सोडियम कार्बोनेट मौजूद है, ठीक है। इस सोडियम कार्बोनेट की मदद से काइम को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेनक्रियास के जो एंजाइम्स है ना, वो वर्क नहीं करते एसिडिक कंडीशन के अंदर। ये था बेसिकली पेनक्रियास का रोल कि इसने किस तरह से जो है ना वो डाइजेशन में हेल्प करनी है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ लीवर के। लीवर के अंदर जो है ना वो किस तरह से जो है वो हेल्प मिलती है डाइजेशन में। फंक्शन ऑफ लीवर या रोल ऑफ लीवर। रोल ऑफ लीवर। अब जो रोल है ना, लीवर ने क्या करना है? सीक्रेट करना है बाइल को। सीक्रेट बाइल। इसने किसकी सीक्रेशन करनी है? बाइल की सीक्रेशन करनी है। आम तौर पर टेम्पोररी वक्ती तौर पर इसने गाल ब्लैडर के अंदर जो है ना बाइल की सीक्रेशन करनी है और रिलीज करना है इसको ड्यूडेनियम में बाइल डक्ट के जरिए, ठीक है। अब बाइल क्या है जी? बाइल एक ग्रीन और इसके साथ साथ वाटरी फ्लूइड है। इसके पास कोई इंजाइम मौजूद नहीं होता, नो इंजाइम। इसके पास कोई भी इंजाइम मौजूद नहीं होता। इसका जो ग्रीन कलर है ना, वो इसके बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। ग्रीन कलर इसका किस वजह से होता है? क्योंकि इसके इट्स ग्रीन कलर ड्यू टू इट्स बाइल पिगमेंट्स। इसके बाइल पिगमेंट की वजह से इसका रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। क्लियर है? अब बेसिकली ये फॉर्म होते हैं लीवर के अंदर होम्योग्लोबिन की ब्रेकडाउन से इसकी फॉर्मेशन होती है। बाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द
ब्रेकडाउन, किसकी ब्रेकडाउन होती है? होम्योग्लोबिन की। ये कैसे फॉर्म होता है? जब होम्योग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है। ये कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर। लीवर बाइल इज फॉर्म्ड व्हेन द लीवर होम्योग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन। अब मजीद ये कि ये जो बाइल है ना, इसके पास बाइल साल्ट्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है इसके पास? बाइल साल्ट्स भी मौजूद है, जिन्होंने एक्ट करना है फैट के ऊपर, ठीक है। ना सिर्फ एक्ट करना है फैट के ऊपर, बल्कि इसको इमल्सिफाइज भी करना है, ताकि जो है ना इजीली ये डाइजेस्ट हो सके वाटर सोल्यूबल लाइपेज से। इसका मकसद क्या है जी? इसका फंक्शन क्या है जी? इसका फंक्शन ये है कि इसके पास बाइल साल्ट्स मौजूद है और इन साल्ट्स ने एक्ट करना है फैट के ऊपर। जब एक्ट करेगा फैट के ऊपर, देन इसने इमल्सिफाइज करना है। इमल्सिफाइज यानी कि कम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में इसने फैट को कन्वर्ट करना है, ताकि इजीली जो है फैट जो है वो वाटर सॉल्युबल लाइपेज की मदद से डाइजेस्ट हो सके। अब बात करते हैं जर्निका के हवाले से। ये बेसिकली एक जो है डिस्कस करते हैं इसको भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जर्निक, अगर बाइल पिगमेंट को प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ना निकले, अगर बाइल पिगमेंट को बचाया जाए कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ना निकले, तो ये क्या करते हैं? ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम लोग पीला यरकान का नाम देते हैं। ये कब होता है? जब बाइल पिगमेंट जो है वो प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को क्या किया जाए? प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए। कहाँ से बचाया जाए? फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक से। डाइजेस्टिव ट्रैक, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है? पीला यरकान हो जाता है। गालस्टोन की अगर बात करूं, किसकी? गालस्टोन की। गाल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो लीवर से खारिज होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? लीवर से खारिज होता है, और इस तरह जो है ना गाल ब्लडर के अंदर जो है ना ये हिस्सा लेता है, ताकि जो है ना गाल स्टोन की प्रोडक्शन हो सके, जो कि ब्लॉक कर देता है बाइल की रिलीज को। इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? गाल स्टोन की। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इससे दर्द पैदा होती है, ठीक है। इनकी पत्रियां बन जाती हैं। क्या है बेसिकली? कोलेस्ट्रॉल कहाँ से सीक्रेट होता है? इसकी वजह गालस्टोन की कौन सी वजूहत बनती है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से खारिज होता है? लीवर से। और इस लीवर ने, इस कोलेस्ट्रॉल ने पार्टिसिपेट करना है गाल ब्लडर के अंदर, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गाल स्टोन को, ठीक है, विच में बी ब्लॉक। और इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से जो है ना वो बाइल जो है वो लीवर से नहीं निकलेगा। जब बाइल लीवर से नहीं निकलेगा तो देन जो है वो फैट की मल्सिफिकेशन नहीं होगी। जब फैट की मल्सिफिकेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से डाइजेशन होती है जंजन में और इलियम के अंदर। डाइजेशन, ड्यूडेनियम की बात होगी। नेक्स्ट दो पार्ट्स रह गए हैं, जंजनियम और इलियम। दिस इज दी टू पार्ट्स। अब क्या है जी? जिजेनियम जो है ना वो सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि एक्सटेंड किया हुआ है, फैला हुआ है ड्यूडेनियम से इलियम तक। ड्यूडेनियम से इलियम तक ये फैला हुआ है। ये देखिए, अगर आपने इससे स्ट्रक्चर पे फोकस किया हो तो अगर मैं किसकी बात करूं, जंजनियम के हवाले से, ये स्ट्रक्चर है। इसका मकसद क्या है जी? ये सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये ड्यूडेनियम से इलियम तक फैला हुआ है। क्लियर है? इसकी जो
लेंथ है ना वो 2.4 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है 2.4 मीटर है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल है। अब जो बाकी जो 3/5 पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कंसिस्ट करता है इलियम के ऊपर। किसके पे कंसिस्ट करता है? इलियम के ऊपर कंसिस्ट करता है। फूड जब यानी कि स्केप अनडाइजेस्टेड ड्यूडेनियम से, वो खुराक जो कि अभी तक हजम नहीं हुई, कंप्लीटली तौर पर जिंजीनियम के अंदर आके डाइजेस्ट हो जाती है। न सिर्फ जिंजीनियम में आके डाइजेस्ट हो जाती है बल्कि इलियम के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। और वो सारे के सारे इंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? इंटेस्टाइन के जूस के अंदर मौजूद होते हैं। अब इंजाइम्स और उनके सबस्ट्रेट और उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग जो है ना फ्यू एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास अमाइनो पेप्टिडेज, ये हमारे पास इंजाइम है, इसने अटैच होना है एक सबस्ट्रेट के साथ जिसका नाम है पॉलीपेप्टिडेज। इसने कन्वर्ट करनी है इसको डाईपेप्टाइड्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बात करोगे ट्रिप्सिन के हवाले से। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम, ठीक है। सबस्ट्रेट है डाईपेप्टिडेज। सबस्ट्रेट क्या है? डाईपेप्टिडेज, और इसने कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह से अगर मैं लाइपेस की बात करूं, ठीक है, लाइपेस एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है फैट। सबस्ट्रेट क्या है? फैट, और इसने कन्वर्ट हो जाना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये मैंने पहले भी आपको बताया, मज़ीद लिख के भी दिखा रही हूँ, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। क्लियर है? अब ये थी बेसिकली कुछ एग्जांपल्स। अब मैं मज़ीद बात करती हूँ कि किस तरह से जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, सॉरी हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, absorption of food in small intestine।